हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप लोग अभी उपस्थित हैं ट्रिपल सी ऑनलाइन ज्ञान में। मैं चमन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग मैथमेटिक्स के अगले क्लास में चलते हैं, पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के विभाज्यता की जांच। नंबर सिस्टम में हम लोगों ने जो दो वीडियो देखा है, पहले दो क्लास किया है, उसको आप जरूर देख लें। वहां पे हम लोगों ने संख्या के बारे में, अंक के बारे में और संख्या की परिभाषाओं के बारे में लोगों ने जाना है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे विभाज्यता की जांच। आखिर जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ने जाएंगे, नंबर सिस्टम में विभाज्यता माने कि कोई भी चीज को, कोई भी संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे हम पहचान जाएंगे, यह संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित है, ये दो से विभाजित है या नहीं, तीन से विभाजित है या नहीं, चार से विभाजित है या नहीं। इस प्रकार से विभाज्यता की जांच के लिए हम लोग जब कैलकुलेट ये करेंगे, समझेंगे, तो विभाज्यता का जांच के कुछ नियम है जिसे हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग आगे चलने से पहले एक बार मैं बता देना चाहूँ आप लोगों को, इसको ओवरराइटिंग हो जा सकता है। इसको जब बताएंगे तो बताने के क्रम में आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार अच्छी तरह से, या नोट कर लें। अच्छा होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है विभाज्यता की जांच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। तो कह रहा है कि दो से विभाज्यता की जांच। अब एक एक करके सभी अंकों के बारे में पढ़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी संख्या को कैसे कैसे करके हम लोग चेक करेंगे, कौन कौन से अंक से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। जैसे दो से विभाज्यता की जांच, दो से विभाज्यता की जांच करेंगे। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक जीरो या कोई सम संख्या हो तो वह दो से विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। कहा जा रहा है कि कोई संख्या का अंत किससे हो, जीरो से हो, या कोई सम संख्या हो अंतिम में, जैसे कोई सम संख्या हो। सम संख्या कौन कौन सी है, तो 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, और उसके बाद है 2। ये सभी जब अंतिम में आ जाए, इकाई के स्थान पे आ जाए, तो जोड़ी में आ जाएगी वो संख्या, तो वह क्या हो जाएगी, वह संख्या दो से विभाजित होगी। माने जोड़ी वाली सभी संख्या दो से विभाजित होगी। अगर जोड़ी में नहीं रहेगी तो वह संख्या दो से विभाजित नहीं होगी। दो से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए, उसके अंतिम में होना चाहिए, जीरो हो तो चलेगा, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये सभी संख्याएं क्या होगी, वो सभी संख्याएं दो से विभाजित हो जाएगी। तो कभी भी इस तरह की संख्या जब आ जाए, मान लीजिए इस तरह की कोई संख्या आ गई, तो समझ लेना है दो से विभाजित है। कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, इस तरह की कोई संख्या आ गई, समझिए दो से विभाजित है। क्यों दो से विभाजित है, क्योंकि यह जोड़ी वाली संख्या है। चलिए, ये हो गया होगा, आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ गया होगा, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, तीन से विभाज्यता की जांच। तीन से विभाज्यता की जांच, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या अंकों का योग से पूर्णतः विभाजित हो, और अंकों का योग तीन से पूर्णतः विभाजित हो, वह संख्या भी तीन से विभाजित होगी। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 4 5 3 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे, 4 + 5 + 3, 5 4 3 5 4 9 3 12। 12 को अगर हम लोग 3 से विभाजित करते हैं, 4 बार में पूरी तरह से कट जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब यह संख्या जो है, ये इन अंकों से बनी हुई संख्या 12 बनी, और 12 जो 3 से विभाजित हो गई, तो यह संख्या जो 12 3 से जब विभाजित है, तो यह संख्या भी किससे है, 3 से विभाजित है। इस तरह बड़ी बड़ी संख्या, अगर मान लेते हैं हम एक 9 दे दिए, 6 दे दिए, 7 दे दिए, 9 6 15 7 22, 22 और 2 24। अब इस संख्या को भी हम लोग जांच कर सकते हैं अच्छी तरह से कि यह 3 से विभाजित है या नहीं है। कैसे करेंगे, 9 को 6 से जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 7, 15 7 कितना हो जाता है, 22, 22 2 24। इसका मतलब 24 को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे, 8 3 24 पूरे पूरे कट जाएगा। इसका मतलब इसे भी 3 से भाग देंगे, कट जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, 3 तिया 9 कट गया, फिर 3 दूनी 6 कट गया, फिर 3 दूनी 6, एक शेष बचा, यहाँ पे बचा 2, तो एक और 2 कितना होता है, 12, 3 चौके 12। ये इस तरह से पूरी संख्या इससे कट जाती है। कितने बार में कट जाती है, 3 बार में कट जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 3 से विभाज्यता की जांच भी बहुत हल्की तरह से हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। क्या है कि सभी अंक, जो भी जितनी भी बड़ी संख्या हो, 3 से विभाजित करने के लिए उसे हम लोग कैसे जांच करेंगे, जितनी भी बड़ी संख्या हो उसे हम लोगों को करना क्या है, उनके अंकों को जोड़ देना है। सभी अंकों को जोड़ देंगे, सभी अंकों को जोड़ने के बाद वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 से विभाजित होने का मतलब 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इस तरह से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए। तो वह क्या हो जाएगी कि अगर वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो पूर्णतः जो बड़ी संख्या भी बनेगी उससे, उन अंकों से, जैसे ये अंकों से बड़ी संख्या बन गई थी, वह भी क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित
होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे विभाजिता, चार से विभाजिता की जांच, चार से विभाजिता की जांच। तो चार से विभाजिता की जांच, चार क्या है, चार एक अंक है और ये इनसे चेक करना है हम लोगों को चार से विभाजिता की जांच कैसे होगी। चार से विभाजिता यदि किसी संख्या के अंत में दो शून्य हो, दो बार शून्य आ जाए, मतलब जैसे 100, 200, 500, ठीक है, ये सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं जो जिसके अंत में दो बार शून्य आ जाए, वे सभी संख्याएं क्या है, आपका चार से विभाजित है। और क्या हो, दो शून्य हो या अंतिम में अंक चार से विभाजित हो तो अंतिम में दो अंक ये देखना है, दो अंक ये देखना है, दो अंक ये देखना है, दो अंक, ये तो शून्य वाला है वो ये नियम फॉलो कर गया। अंतिम में दो अंक, अंतिम में दो अंक चार से विभाजित कब होगी, जब 0 4 होगी, या 0 8 होगा, या 12 होगा, या 16 होगा, या कितना होगा, 24 होगा, और 24 होगा, 20 होगा। कहने का मतलब लास्ट में अगर 0 0 आ जाए चलेगा, 0 4 आ जाए चलेगा, 0 8 चलेगा, 12 चलेगा, 16 चलेगा, 20 चलेगा, 24 चलेगा। अंत में दो अंक इतने इतने होने चाहिए। तो ये अंत में जब दो अंक इतने इतने होंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, चार से विभाजित हो जाएगी। तो चार से विभाजिता की जांच हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। चार से विभाजिता की जांच को इस तरह से हम लोग आराम से पहचान सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं चार से विभाजिता की जांच को, जिसके अंत में अंतिम के दो अंक क्या हो, चार से विभाजित हो, और या तो अंतिम में दो बार शून्य आ जाए तो वह चार से विभाजित होगी। यह भी क्लियर है। अब देखिए पांच से विभाजिता की जांच, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य हो या पांच हो तो पांच से विभाजिता की जांच बिल्कुल इजी है। या तो शून्य होगा या पांच हो, कह सकते हैं 5 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, या 20 होना चाहिए, इस तरह की संख्या, या 25 होनी चाहिए, या कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। कहने का मतलब अंतिम में शून्य या पांच, शून्य या पांच, शून्य या पांच, ऐसी संख्या हो तो वह क्या हो जाएगी, पांच से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वह संख्या पांच से विभाजित नहीं होगी। बहुत इसी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। छह से विभाजिता की जांच, छह से विभाजिता की जांच देख लीजिए। छह से विभाजिता की जांच, यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से भी विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। 2 से विभाजित की विभाजिता की जांच कैसे करेंगे, तो जोड़े वाली संख्या को देख लेंगे, अंत में जोड़ा होना चाहिए कि नहीं। 3 से विभाजिता की जांच कैसे करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे, अंकों का क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग 6 पे, देखते हैं क्या है, ये जोड़ा वाली संख्या है, जोड़ा है ना, 6 है लास्ट में, तो ये जोड़ी वाली संख्या है, यह 2 से विभाजित है ही है। लेकिन अब 3 से विभाजित है कि नहीं, इसको कैसे जांच करेंगे। 8 4 12 3 15 6 21, 21 तो 3 से विभाजित है, 21 को अगर हम 3 से भागा देंगे, 3 सत्ते 21 कट जाएगा, इसका मतलब यह संख्या भी 3 से विभाजित, 6 से विभाजित है। क्यों क्यों 6 से विभाजित है यह संख्या, क्योंकि यह 3 से विभाजित है और यह 2 से भी विभाजित है। 2 से विभाजिता के लिए कैसे देख लिए हम लोग, चेक कर लिए, जोड़ी वाली संख्या, अंतिम में 6 है तो यह जोड़ी वाली संख्या है, अंतिम में 6 है तो यह क्या है, जोड़ी वाली संख्या है, और अंतिम में 6 है तो जोड़ी वाली संख्या है। और 3 से कैसे चेक किए, अंकों को योग कर लेंगे, अंकों का जोड़ कर लेंगे, 8 4 12 3 15 6 21, 21 को 3 से भागा देंगे, 7 बार में कटना ही कटना है। तो इसलिए यह संख्या अगर 3 से विभाजित है, इसका मतलब यह पूरी संख्या, इससे भी बड़ी बड़ी संख्या इस तरह इस नियम रूल को फॉलो करती है, तो वह संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 7 से विभाजिता की जांच, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना बाकी अंकों के बनी संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो संख्या भी 7 से विभाजित होगी, जैसे इतना इतना। तो देख लीजिए कहा जा रहा है कि 7 से विभाजिता की जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा, यदि संख्या के इकाई का अंक मतलब अंतिम में जो संख्या आ जाती है वो इकाई का अंक हो जाती है। जैसे हम लोग इसी संख्या का एग्जाम्पल लेते हैं 63 77, इसका इकाई का अंक कौन है, 7 है। इकाई के अंक को क्या कर देना है हम लोगों को, इकाई का अंक को दुगुना कर देना है। इकाई का अंक दुगुना बाकी अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो बाकी अंकों से। अब देखिए यहाँ पर दुगुना, इसको छोड़ देते हैं, इकाई अंक छोड़ देते हैं, तो कितना बचता है 637। अब इसका दुगुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो इसमें 4 में से 7 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ से फिर क्या चला जाएगा, 7 में से 4 चला गया, 3 बचा, 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, फिर 6। अब देखिए ये बड़ी संख्या है, जब बड़ी संख्या हो तो यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, छोटी होती है एक बार में होती, जैसे 63 63, ये सब संख्या ऐसी होती है 2 अंकों 3 अंकों की। तो बहुत इजी तरीके से, जैसे हम मान लेते हैं कि 119 है, 119 है, बहुत इजी तरीके से बन जाएगा 119। आप कैसे कहेंगे इसको, 119 तो बहुत छोटा हो गया, 3 अंकों की कोई संख्या ले लेते हैं 119, 238 ले लेते हैं, 238
38। अब क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 23 में हम लोग क्या करेंगे, 16 घटा लेंगे, 23 में 16 घटा लेंगे, बचता है कितना है, 23 में 16 घटाने के बाद बचता है 7। तो ये 7 7 से विभाजित है, इसका मतलब यह संख्या भी क्या है, 2 7 से विभाजित है। कौन, 238। तो ये छोटी संख्या थी, छोटी संख्या बहुत इजी तरीके से बन जाती है, लेकिन बड़ी संख्या हो इस तरह से 4 अंक 5 अंक, तो यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। कैसे यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, जैसे 7 का दुगुना किए 14, इसमें से 14 घटा दिए 63, 6 से 23 हो गया। अब फिर 3 का दुगुना करेंगे 6, बचेगा इधर 62, 62 में से 6 चला के कितना बचेगा 56, तो 56 को 7 से हम लोग विभाज्य करेंगे, 7 अठी 56 कट जाएगा। इसका मतलब यह जब विभाज्य है तो यह भी संख्या क्या है, विभाज्य है। चलिए हम लोग हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, फिर से चलिए इसमें लोग बात कर लेते हैं। तो क्या है, 7 से विभाज्यता की जांच हम लोग कैसे करेंगे, जब किसी संख्या की इकाई के अंक को दुगुना कर दिया जाए। ये हुआ इकाई का अंक, ये हुआ इकाई का अंक, इकाई का अंक को क्या कर दिया जाए, ये छोटी संख्या है, देख लीजिए वो छोटी संख्या है, 2-3 अंकों की संख्या है तो बहुत छोटी है। 8 दूनी क्या कर लीजिए 16, इकाई का अंक क्या है दोस्तों, ध्यान दे, ये इकाई का अंक क्या है 8। जो भी छात्र हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त जो भी इस चैनल पे बने हुए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए हो या भी कोई स्कूली शिक्षा को पूरी करने के लिए हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए हो, जैसे आईटीआई वगैरह, अभी पॉलिटेक्निक वगैरह ये ट्रेंड में चल रहा है, शिक्षक का एग्जाम चल रहा है ट्रेंड में, तो इन सभी के लिए अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह इन चीजों को जरूर फॉलो करें और ध्यान से देखें। क्या है, इकाई का अंक का दोगुना, 8 दूनी 16, 8 2 16, बच गया कितना यहाँ पे 23, 23 में से 16 चला गया 7, 7 7 से विभाजित है, पूरी तरह से कट जाती है, कट जाता है वह संख्या, और 7 कट जाता है, और मतलब ये संख्या कट जाती है, जब 7 कट जाती है तो यह पूरी संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसी तरह बड़ी संख्या को ले लेते हैं, 63 77, 77 में से 7 को छोड़ दीजिए, ये वाला अंतिम वाला 7 को छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, अब बच जाएगा ये कितना 637, 637 14 गया तो कितना बच जाता है, 14 चला गया, 663 बच जाए। तो फिर भी अभी जांच करने के लिए भागा देना ही पड़ेगा, तो प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इस प्रक्रिया को दोहरा देते हैं। क्या कर देते हैं, अंतिम वाले अंक 3 है, 3 दूने 6, 6 लिख दिए यहाँ पे, और बच गया यहाँ पे 62, 62 में 6 चला गया, कितना बचता है 56, 56 को अगर हम 7 से भगा दें 7 8 56 बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब जब यह संख्या क्या है 7 से कट जाती है तो यह बड़ी संख्या भी 7 से कट जाती है। पूरे में दोस्तों, पूरे अगर इस विभाजिता की जांच को अगर हम लोग अच्छी तरह से पढ़ें, उसमें से 2 ही थोड़ा सा टफ लगेगा, जिसको समझने में 1-2 बार वीडियो को देखना पड़ेगा और इसको दोहराना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो वह कौन सी संख्या है, वह संख्या है 7, वह संख्या है 11। ये दोनों ही ऐसी संख्या है जिसको समझने में थोड़ा सा समस्या है, थोड़ा समय लग सकता है, अन्यथा सभी बहुत इजी तरीके से आपका समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 से विभाजिता की जांच हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 8 से विभाजिता की जांच। यदि किसी संख्या के अंत में 3 हो, 3 शून्य हो, या अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक का मतलब यह हो गया अंतिम 3 अंक ये 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, जैसे कोई भी संख्या लिख लेते हैं हम लोग, एक संख्या लिख लेते, बड़ी से बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख लेंगे कोई भी संख्या, तो वह की क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। कैसे विभाजित होनी चाहिए, 8 से विभाजित। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे ये 8 से विभाजित है कि नहीं, 3 अंक, 8 8 64, 8 8 64, यहाँ से बच जाता है 4 और यहाँ से 8, 4 और कितना हो जाता है, अच्छा के 48। तो ये 8 से अगर विभाजित है ये, तो पूरी संख्या को भी आप भाग देकर देख लीजिए, एकदम ये 8 से विभाजित होगी। फिर से जांच कर सकते हैं आप लोग, कोई भी संख्या लिख लीजिए, इतना ऐसे करके लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए, तो क्या हो जाता है 8 24, 8 24 2 और फिर 4 दे देते हैं। चलिए अब इस संख्या को देखते हैं, 8 24, यहाँ पर जाता है 2 शेष, यहाँ पे 4, 2 4 8 24, ये संख्या किससे 3 से विभाजित हो जाएगी, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, 3 से कहते हैं सॉरी 8 से विभाजित हो गई। ये संख्या अगर 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो जाएगी, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यह था इसका नियम 8 से विभाजिता की क्या, तो अंत में 3 अंकों को देखेंगे, अगर 3 अंक 8 से विभाजित है, 3 अंक अगर 8 से विभाजित है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। देखना है अगर 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। या तो ये 3 अंक की जगह में 3 शून्य आ जाए, 3 शून्य आ जाए ऐसा, तो भी 8 से विभाजित है। ये 3 अंक की जगह में 3 शून्य एक साथ आ जाए अंतिम में, तो भी यह क्या है, 8 से विभाजित है। इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, 3 अंक है लास्ट में, 8 के 24, 8 कम 8, ये तो 8 से विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या भी 8 से विभाजित है। ये 3 शून्य आ गया अंतिम में, इसका मतलब यह संख्या भी क्या है, 8 से विभाजित है। तो दोस्तों ये भी समझ गए होंगे आप लोग, ये सही 8 से विभाजित का नियम। अब देखिए 9 और 10 का बहुत छोटा सा था, इसलिए जगह कम होने की वजह से हम छोटा सा लिख दिए। चलिए हम लोग समझ लेते हैं, इसको समझा देते हैं हम।
आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, कमेंट में आप जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जीवन में जहां भी काम दे, कभी भी लगेगी हाँ ये जीवन में मेरा काम देने वाला वीडियो है, थोड़ा सा भी आपको दिल को छू लेता है, तो इतनी गर्मी में हम लोग क्या हम आप सब नए हैं, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करते हैं, इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, वीडियो कहीं भी दिल को अगर थोड़ा सा छू लेता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो लोग नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो पुराने हैं तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या कर रहे थे हम लोग कि यह 9 से विभाजिता की जांच को हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। शॉर्ट में कैसे पढ़ लेते हैं? 9 से विभाजिता की जांच बहुत इजी है। 9 से विभाजिता, 3 से विभाजिता की जांच को जैसे आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सभी अंकों को जोड़ देंगे और तो उसको 3 से भाग देकर देखेंगे। अगर वह 3 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। बिल्कुल वही चीज यहाँ भी काम करता है दोस्तों। अगर 9 से विभाजित की जांच करने के लिए कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, अगर हम उसको देखेंगे क्या है, वह 9 से विभाजित है, तो 9 से विभाजित है तो क्या हो जाएगा? वह संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। अब हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। 8 एक 9, 9 18, 18 2 20, 7 27, 27 3 30, 6 36। 36 को अगर हम लोग 9 से भाग देंगे तो 9 चौके 36, कट जाती है संख्या 6 से 9 से। इसका मतलब यह संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब ऐसे भी भाग देकर देख सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 उतर गया, 9 एकम 9, जीरो आएगा, फिर 9 2 27 उतरेगा, एक साथ 9 तिया 27, फिर कट गया, फिर जीरो आएगा, 9 चौके 36। अब इसको अगर हम लोग 9 से गुना करके देखते हैं तो आंसर में ये संख्या आपकी आ जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या जो है उसके अंकों को जोड़ेंगे, अंकों के योग करेंगे। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। याद हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर से एक बार सुन लें, ये 9 से विभाजिता की जांच कैसे करेंगे हम लोग? कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है उसके अंकों को जोड़ेंगे। सभी अंकों को क्या करेंगे? बारी बारी से 1 2 करके लिख करके ऐसे जोड़ लेंगे। 1 + 8 + 9 + 2 + 7 + 3 + 6 लिख करके जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद मान लीजिए 36 आ गया या 36 आ गया, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 45 आ गया, 9 छके 54 आ गया, या 9 ही आया, 9 दूनी 18 ही आया, तो वह संख्या क्या होती है? 9 से विभाजित होती है। यदि वह संख्या 9 से विभाजित होती है तो यह पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। ये थी आपकी 9 से विभाजिता की जांच। यह नियम था 9 से विभाजिता का जांच। दोस्तों अब इसी तरह बने रहे। हाँ, गर्मी है तो क्या हुआ? आप बने रहे, बिल्कुल लगे रहे। तो 9 से विभाजिता की जांच इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब है क्या 10 से विभाजिता की जांच? 10 से विभाजिता की जांच यह भी बहुत इजी है, हम शॉर्ट में इसको लिख दिए हैं। 9 से विभाजिता की, 10 से विभाजिता की जांच, 10 से विभाजिता की जांच बस जिसके अंत में क्या हो? शून्य हो, वही 10 से विभाजित हो। चाहे शून्य वो एक बार हो, चाहे वो शून्य 2 बार हो, चाहे शून्य 3 बार हो, चाहे शून्य हजारों बार हो। जैसे ये 10 है या 20 है या 200 है या 500 है या 900 है, शून्य इकाई के अंक पे आना चाहिए। कैसे भी शून्य इकाई के अंक पे आना चाहिए। जब शून्य इकाई के अंक पर आ जाएगी तो वह संख्या 2 से 10 से विभाजित है। आप लोग ये बहुत पहले से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते, मुझसे बेहतर ही समझते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 से विभाजिता की जांच। 11 से विभाजिता क्या है? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। जैसे 7 को समझने में हमें 2 बार पढ़ना पड़ा, उसी तरह हम लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि 11 को भी समझना चाहिए हम लोगों को। चलिए क्या है? थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है। चलिए 11 से विभाजिता की जांच करने के लिए क्या करेंगे? विषम संख्या के स्थानों के अंकों का योग, फिर सम संख्या के स्थानों के अंकों का योग को जोड़ने पर, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 11 से अगर विभाजित होगी तो संख्या भी पूरी तरह से विभाजित होगी। कहने का मतलब विषम संख्या अगर हम इधर से ले लेते हैं, ये ऐसे करके जोड़ लेंगे, फिर बच गया कौन? ये। अब लिख लेते हैं, इसी संख्या को हम ऊपर लिख लेते हैं। क्या? 26 57 82, 26 57 82। कैसे समझेंगे इसको? ये संख्या को यहाँ से टैली कर लेंगे, ये संख्या को यहाँ से टैली कर लेंगे, ये संख्या को यहाँ से टैली कर लेंगे और ये संख्या यहाँ से टैली। कहने का मतलब यहाँ बच जाता है कि 2, उसके बाद कौन आ जाता है? 2 के बाद 7, 2 के बाद 7, 2 से 7, 7 से फिर 6, कितना हो जाता है? 7 दूनी 9 6 15, 9 6 15। फिर इधर क्या बच जाता है? इधर 8 5 13, 8 5 13 और 2 15, 8 5 13 2 15। ये भी कितना हो जाता है? जैसे यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 2 15। अब कहते हैं 15 घटा 15 बराबर 0, 15 घटा 15 बराबर 0। तो याद रखना है दोस्तों, ये लास्ट अंतिम में क्या आ जाए?
जीरो आ जाए, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या, 11 से कटने वाली कोई संख्या 11, 22, 33 और 44, 55, मतलब 11 से कटने वाली जो भी संख्या हो, 55 हो, 143 हो या 121 हो, ये सभी संख्या अगर आ जाती है तो ये सभी संख्या क्या हो जाती है हमारी, ये सभी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। फिर से देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। क्या लिखा है 11 से विभाजित की जांच के लिए क्या है, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग से घटाने पर बनी संख्या 11 से विभाजित हो तो, या जीरो हो तो, अंतिम में क्या हो, जीरो हो, जीरो हो तो वह संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब अंतिम, आगे इसको जो हम लोग अंकों को एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लेंगे, फिर जो बचा हुआ अंक है उसको भी एक एक अंक छोड़ करके जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद घटाएंगे, घटाने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाती है, तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 से विभाजिता की जांच के लिए भी आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। 7 से विभाजिता की जांच को अब जब समझ चुके हैं तो 11 से भी अच्छी आसानी से समझ गए होंगे। 7 से थोड़ा टफ है, लेकिन 11 उसका भी इजी है। बस ये दोनों को समझ लीजिए तो पूरी संख्या को विभाजिता की जांच, दुनिया में कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने आ जाए तो उसको आराम से भाग दे सकते हैं आप लोग, विभाजिता की जांच को इस तरह से करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यह था आपका संख्या नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का मूल, जिसको हम लोग गुण कहते हैं, मूल मंत्र। ये मूल मंत्र आप जान चुके हैं। अब इससे हम लोग अब ट्रिक पे चलेंगे, कल से ट्रिक पे चलेंगे और सॉल्यूशन पे चलेंगे। एक एक ट्रिक को लेंगे और एक एक सॉल्यूशन पे को लेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के साथ, अगले चैप्टर के साथ।